जय श्री कृष्ण। जब जीवन के निर्णय हमारे स्वभाव को गढ़ते हैं, जब भीतर का प्रकाश या अंधकार दिशा तय करता है, तब समझ आता है कि संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। श्री कृष्ण के इस गहन आत्मबोध के साथ मैं राधा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने आध्यात्मिक चैनल राधा व्लॉग्स पर। फ्लावर देवासुर संपद विभाग योग। पुरुषोत्तम के दिव्य स्वरूप को जान लेने के बाद अर्जुन के भीतर एक और सूक्ष्म जिज्ञासा जाग उठी। यदि परम सत्य एक है, यदि आत्मा और परमात्मा का संबंध स्पष्ट हो चुका है, तो फिर संसार में इतना द्वंद्व क्यों है? कोई व्यक्ति करुणा, शांति और सत्य के मार्ग पर क्यों चलता है, जबकि कोई क्रूरता, अहंकार और अज्ञान में क्यों डूब जाता है? श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी प्रवृत्तियों में खोजते हैं। वे बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर दो प्रकार की संपदाएं कार्य करती हैं, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। ये संपदाएं केवल गुण नहीं हैं, बल्कि जीवन को देखने और जीने की दृष्टि हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण दैवी संपदा का वर्णन करते हैं। ये वो प्रकृति है जो मनुष्य को ऊपर उठाती है, जो उसे सत्य, शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति के भीतर अभय होता है। उसका मन भय से मुक्त होता है, क्योंकि वो सत्य में स्थित होता है। जहाँ सत्य होता है, वहाँ भय नहीं टिकता। उसके भीतर मन की शुद्धता होती है। वो छल, कपट और द्वेष से मुक्त होता है। उसका आचरण और विचार एक जैसे होते हैं। वो जैसा भीतर होता है, वैसा ही बाहर दिखाई देता है। उसके जीवन में ज्ञान का दीपक जल रहा होता है। वो अज्ञान के अंधकार में भटकता नहीं। वो जानता है कि क्या करना है और क्या छोड़ना है। वो दान करता है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। उसका दान करुणा से उपजता है, अहंकार से नहीं। वो देता है क्योंकि देना उसका स्वभाव बन चुका होता है। उसके भीतर इंद्रिय संयम होता है। वो अपनी इच्छाओं का दास नहीं बनता। वो जानता है कि इंद्रियां साधन है, स्वामी नहीं। वो यज्ञ करता है, केवल अग्नि में आहुति देने वाला यज्ञ नहीं, बल्कि अपने जीवन को समर्पण की भावना से जीने वाला यज्ञ। उसका अध्ययन केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं होता, वो जीवन से सीखता है। वो हर अनुभव को आत्मविकास का साधन बनाता है। उसके भीतर तप होता है, न शरीर को कष्ट देने वाला तप, बल्कि मन को शुद्ध करने वाला तप। वो धैर्य रखता है, सहनशील होता है। वो सरल होता है। उसकी वाणी और व्यवहार में कोई छल नहीं होता। वो जो है वही होता है। उसके भीतर अहिंसा होती है। वो केवल कर्म से नहीं, विचार से भी किसी को कष्ट नहीं देता। सत्य उसके जीवन का आधार होता है। वो परिस्थिति कैसी भी हो, सत्य से विचलित नहीं होता। उसके भीतर क्रोध का अभाव होता है। यदि क्रोध आता भी है, तो वो उसे पहचान लेता है और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो त्याग करता है, न केवल वस्तुओं का, बल्कि अहंकार का, आसक्ति का और स्वार्थ का। उसके भीतर शांति होती है। वो बाहरी परिस्थितियों से डगमगाता नहीं। वो किसी से द्वेष नहीं करता। उसके भीतर वैर नहीं होता। उसका जीवन करुणा से भरा होता है। वो दूसरों के दुख को अपना समझता है। वो लोभ से मुक्त होता है। उसे अधिक पाने की भूख नहीं सताती। उसके भीतर लज्जा होती है, ऐसा भाव जो उसे गलत कर्म से रोकता है। वो चंचल नहीं होता, उसका मन स्थिर रहता है। उसके भीतर तेज होता है, न क्रूरता का, बल्कि विवेक और साहस का तेज। वो क्षमाशील होता है। वो अपमान को भी भीतर नहीं बैठाता। वो धैर्य रखता है। वो समय पर विश्वास करता है। वो शुद्ध होता है, विचार, वाणी और कर्म से। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ये सभी गुण मिलकर दैवी संपदा का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी संपदा मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाती है। ये वो मार्ग है जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष समाप्त नहीं होते, लेकिन संघर्ष उसे तोड़ते नहीं हैं, वे उसे और अधिक परिपक्व बनाते हैं। दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से बंधता नहीं। वो हर परिस्थिति में ईश्वर को देखता है। अध्याय 16 का ये पहला भाग हमें ये समझाता है कि दैवी होना कोई जन्मजात विशेषता नहीं है। ये एक चयन है, हर क्षण किया जाने वाला चयन। जिस दिन मनुष्य सत्य, करुणा और विवेक को चुन लेता है, उसी दिन उसके भीतर दैवी संपदा जाग उठती है। जहाँ दैवी संपदा मनुष्य को भीतर से प्रकाश की ओर ले जाती है, वहीं श्री कृष्ण अब अर्जुन को उस प्रवृत्ति से परिचित कराते हैं जो मनुष्य को अज्ञान, बंधन
और पतन की ओर धकेलती है। ये प्रवृत्ति है आसुरी संपदा। आसुरी संपदा किसी विशेष वर्ग या जाति तक सीमित नहीं है। ये एक मानसिक अवस्था है जो किसी भी मनुष्य के भीतर जाग सकती है। ये वो दृष्टि है जिसमें अहंकार सत्य से बड़ा हो जाता है और इच्छा विवेक को ढक लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग ना तो धर्म को समझते हैं और ना ही अधर्म को। उनके लिए जीवन केवल भोग का साधन होता है। वे ये मानते हैं कि संसार किसी नियम से नहीं बल्कि संयोग से बना है। उनके लिए कोई ईश्वर नहीं होता, कोई उच्च उद्देश्य नहीं होता। आसुरी व्यक्ति अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसका अहंकार इतना गहरा होता है कि वो किसी को अपने समान भी नहीं समझता। वो सत्ता, धन और शक्ति को ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है। उसके भीतर असत्य होता है। वो छल और कपट को अपनी बुद्धिमानी समझता है। वो दूसरों को धोखा देकर स्वयं को सफल मानता है। उसके भीतर कामना की कोई सीमा नहीं होती। इच्छाएं पूरी होने पर भी शांत नहीं होती। एक इच्छा के बाद दूसरी जन्म लेती है और मनुष्य को निरंतर बेचैन बनाए रखती है। क्रोध उसका स्वभाव बन जाता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो हिंसा की ओर बढ़ता है। ये हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती, ये विचारों और शब्दों में भी प्रकट होती है। आसुरी व्यक्ति दूसरों के दुख को नहीं देख पाता। उसकी दृष्टि केवल अपने लाभ पर टिकी होती है। वो ये नहीं सोचता कि उसके कर्मों का प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ेगा। वो स्वयं को शुद्ध मानता है, जबकि उसका आचरण भीतर से भ्रष्ट होता है। वो अपने दोषों को स्वीकार नहीं करता, बल्कि उन्हें छिपाने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग बार बार अधोगति को प्राप्त होते हैं। उनका जीवन अशांति, भय और पीड़ा से भर जाता है, चाहे वे बाहर से कितने भी सफल क्यों ना दिखें। फिर श्री कृष्ण 3 द्वारों का वर्णन करते हैं जो आत्मा को नरक की ओर ले जाते हैं: काम, क्रोध और लोभ। काम वो आग है जो कभी तृप्त नहीं होती। क्रोध वो अंधकार है जो विवेक को नष्ट कर देता है। लोभ वो जाल है जो आत्मा को जकड़ लेता है। जो व्यक्ति इन तीनों से मुक्त हो जाता है वही अपने कल्याण का मार्ग देख पाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों की अवहेलना करके केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीता है, वो न सुख प्राप्त करता है, न सिद्धि, न ही परम गति। शास्त्र यहाँ केवल ग्रंथ नहीं है। शास्त्र वो विवेक है जो सही और गलत का भेद सिखाते हैं। जो व्यक्ति विवेक को छोड़ देता है वो अज्ञान के अंधकार में भटकता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसलिए शास्त्र को ही अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। ये जानो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसी अनुसार कर्म करो। अध्याय 16 हमें ये कठोर लेकिन सत्य संदेश देता है कि मनुष्य स्वयं अपने पतन और उत्थान का कारण है। दैवी और आसुरी, ये 2 शक्तियां हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। हर विचार, हर निर्णय हमें इन दोनों में से किसी एक की ओर ले जाता है। जब हम सत्य, करुणा और विवेक को चुनते हैं तो हम दैवी बनते हैं। जब हम अहंकार, लोभ और क्रोध को चुनते हैं तो हम आसुरी बनते हैं। श्री कृष्ण किसी को दोष नहीं देते, वे केवल मार्ग दिखाते हैं। चयन मनुष्य का है और यही दैवासुर संपद विभाग योग का पूर्ण संदेश है। अपने भीतर की संपदा को पहचानो और उसी के अनुसार जीवन का निर्माण करो। राधे राधे।